बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज चर्चिनी प्रशिक्षण शिविर के 10वें दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले कल के क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैंने बताया था मूल मिलावा गोल हवेली। यहाँ पर बीच में एक गोल चबूतरा है। इसके किनार पर थंबों की पहली हार है। एक मंदिर के दूरी पर थंबों की दूसरी हार है। फिर एक मंदिर के दूरी पर मंदिरों की हार है। और उसके बाहर एक मंदिर की दूरी पर थंबों की तीसरी हार है। कुल मिला के थंबों की तीन हार है और मंदिरों की एक हार है। मंदिरों की हार में चारों दिशा में चार बड़े दरवाजे और दरवाजे के सामने बाहर दो दो चबूतरे हैं चारों दिशा में। और 60 मंदिर, चार बड़े दरवाजे कुल हैं यहाँ पर। कलर के विषय में बताया था मैंने। पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए दो थंब 5 के हरे रंग के, इसके दाएं बाएं दो नीलवी के हैं। पश्चिम दिशा में नीलवी के दो थंब, दाएं बाएं 5 के हरे रंग के। उत्तर दिशा में पुखराज के दो थंब, दाएं बाएं माणिक के। दक्षिण में माणिक के दो थंब, दाएं बाएं पुखराज के। और बाकी थंब इस प्रकार हैं: हीरा, लसनिया, गोमेद, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी थंब, नूर के थंब, कंचन, हीरा, फिरोजा और कपूरिया। कुल मिला के 16 रंगों के 64 थंब हैं। एक एक रंग के चार चार थंब मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था सुंदर साहब जी, सिंहासन की बनावट 6 पाए 6 डांडे। पाया 3 फीट ऊंचा है मैंने बताया था। कोई तखत के ऊपर नहीं है, सीधे उर्दू में सिंहासन कोई तखत कहते हैं। और चौकी भी 1 फीट ऊपर है, तो इसके ऊपर चरण रख करके विराजमान होते हैं। एक गादी, दो चाकले, 5 तकिए। चाकले मतलब आसन। एक एक डांडे में 10-10 रंग जयवीरों की झलकत है। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग 10 रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि 10 पहल का ये डांडा है। कंचन रंग यानी पीले में लालिमा युक्त कलर है। और दो छत्र और दो यहाँ पर गुम्मट है। 6 कलश 6 डांडों पर, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर। युगल स्वरूप का श्रृंगार, वस्त्र आभूषण का श्रृंगार भी मैंने कल बताया था, वो हो गया। इसके बाद मैंने जो है बैठक से संबंधित कुछ बात बताई थी। बैठक में बताया था मैंने, सब सखियां एक स्वरूप होकर के बैठी हैं। एक स्वरूप हो बैठियां, कोई बीच में गैप ही नहीं है। आवे ना निकसित थे। बीच में एक अंगुल की जगह नहीं है। बीच हाथ अंगुरी ना अंगुरी मात, उंगली या हाथ का भी जगह नहीं है किसी दो सखियों के बीच में। आवे ना निकसित थे, बीच में आना जाना ही पॉसिबल नहीं है। और फिर कौन आएगा देखा। सारी सखियां बैठ गई हैं तो फिर आना जाना किसको है। आना जाना किसी को है ही नहीं सुंदर साथ जी। और कोई थोड़ी बाहर से आ जाएगा, कोई नया तो आ नहीं सकता कोई। वही मूल तनों में जागृत होंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के एक स्वरूप होकर के दाड़िम के कलियों के समान, अनार के दाने के सब समान चिपक चिपक करके बैठी हैं। 12,000 दाब बेटियां एक दूसरे के संग। और इसमें मैंने बताया था जो बेटी बेटी जो दाड़िम की कलियां अनार के दानों के समान बैठी हैं। और ये बात शिवा पूजा में भी लिखी है। और तारतम की प्रणालिका, तारतम की प्रणालिका एक साहित्य है, प्राचीन साहित्य, बहुत दुर्लभ ग्रंथ है सुंदर सा, जो उसमें भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने बताया था सिंहासन कहाँ पर है। बीच के वाणी के हिसाब से मैंने कुछ चौपाइयां बताया था, जिसके हिसाब से सिंहासन बीच में प्रतीत होता है। और बड़ी वृत्त की कुछ चौपाइयां बताया था, जिसके हिसाब से सिंहासन पीछे की तरफ 5 और नीलवी के लगते हुए दिखाई देता है। 5 और नीलवी के थंबों से लगता हुआ सिंहासन है ना। द्वार पेठते, यहाँ से प्रवेश करेंगे तो शोभित दाहिने हाथ करें, राइट साइड में। सीधे नहीं करें, ठीक सामने कहते हैं। तो फिर नीलवी के दोनों खंभों के सामने सिंहासन हो जाता है। या तो बीच में होता तो भी इनके ठीक सामने दिखाई देता है। लेकिन यहाँ 5 नीलवी के लगते भी कह रहे हैं और शोभित दाहिनी हाथ। द्वार पेठते, प्रवेश करते समय। ये मैंने कल बता दिया। ठीक है ना। अभी इस विषय में कल जो भी बताया था, उस विषय में कोई प्रश्न करना तो
अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब हम चलेंगे दूसरी भूम। तो सुंदर साथ जी को पूछना है, कुछ प्रश्न डाउट है तो। नीलो गुरुंग जी पूछिए। प्रणाम जी। महाराज जी, यो मूल मिलावामा 3 हार भन्दा चाहिँ गलत हुन्छ त्यसो भए? तीन 3 हार, हार जो है। दक्षीहरू 3 हारमा बस्छन् भन्दाखेरि हजुर। हजुर हजुर। तीन हार वाली जो बात है वो वाणी में वर्णन नहीं है, मैंने बताया। ना वाणी में वर्णन है, ना बड़ी महामती जी के बड़ी वृत्त में, ना छोटी वृत्त में। तीन हार की बात जो है प्रमाणित नहीं होती है, बस इतना कहा मैंने। लेकिन अब देखिए ना, मूल मिलावा का ये चबूतरा जो है 20 मंदिर लंबा चौड़ा है, रेडियस भी 10 मंदिर का है। तो सिर्फ तीन पंक्तियां कैसे पॉसिबल है इसमें? तीन लाइन और बीच में पांच पांच मंदिर के गैप हो जाएगा ऐसे में। पहले बीच की हार के बीच में 5 मंदिर की दूरी, बीच के हार और बाहर की किनार में जो हार है उसके बीच में 5 मंदिर की दूरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए तीन हार वाली बात जमती नहीं है इसमें। बीच हाथ है ना, अंगूरी मांग भी कह दिया एक स्वरूप, और दाड़िम की कलियां यानी अनार के दानों के समान बैठी हैं सुंदर सा जी। वो बात जो है वाणी से प्रमाणित नहीं होती है, वाणी की चुपाइयों से, बस मैं इतना कहूंगा सुंदर। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है महाराज। और कुछ पूछना है तो किसी को पूछ सकते हैं सुंदर सा जी। नहीं तो फिर अब आगे चलते हैं दूजी भौम। रंग महल के दूजी भौम में जाना है तो भी आपको पहली भौम का नक्शा तो देखना पड़ेगा। देखिए सुंदर सा जी, ये बनावट अब समझो कि दूसरी भौम की है ना। 6,000 मंदिरों की दो हारें हैं। नौ फिराबा 36 हार हवेलियां, जिसमें चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमोला सब हैं। बीच में 9 चौक, सब कुछ है इस दूसरी भौम में। 28 थंब का चौक के ऊपर दूसरी भौम में 28 थंब का चौक है, थंबों के ऊपर थंबे, मंदिरों के ऊपर मंदिर, सब चीजें सेम है। थोड़ा सा बदलाव क्या है देखेंगे। आपने सुना था ना, रंग महल के कितने हास हैं? रूपा जी बताइए, रंग महल कितने हास का सौ है? एक हाँस हो महाराज जी। प्रणाम जी। 201 हाँस महाराज जी। तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा, चार दिशाएं हैं। जी तो जी। प्रत्येक दिशा में 50-50 हास होते हैं। जी। 200 को डिवाइड करेंगे तो ये 50 में से ही पूर्व में 51 बन गया, वो मैंने बताया था आपको, सब मालूम है। तो उत्तर दिशा में जो 50 हास हैं उसको ध्यान देंगे। उत्तर दिशा में जो 50 हास हैं, वो कितने मंदिर हुए उसके? 50 हास के कितने मंदिर होंगे? कौन बताएंगे सुंदर सा जी? 50 हास बराबर कितना मंदिर होगा? पूर्वी जी बताइए। 1500 मंदिर। 1500 मंदिर है, ये तो हिसाब आना चाहिए सुंदर सा, सिंपल चीज है। एक हास बराबर 30 मंदिर, तो 50 हास बराबर, देखिए दूसरा तरीका भी, चारों तरफ 6,000 मंदिर है ना, तो एक दिशा में 1,500 मंदिर होंगे, चारों दिशा में। तो उत्तर दिशा में जो 1,500 मंदिर हैं, 1,500 मंदिर, 50 हास यानी 1,500 मंदिर, उसमें से क्या होता है? कोना देखिए, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। वायव्य कोण में ये जो वायव्य कोना है, चाहे बच्चा भी बोल सकते हैं, नहीं तो वायव्य कोने से पूर्व दिशा की तरफ 1,200 मंदिर के पश्चात 1,200 मंदिर छोड़ दिए। ईशान कोने से पश्चिम की तरफ 190 मंदिर छोड़ दिए। यहाँ देखिए, ये है वायव्य कोना और ये है ईशान कोना, ठीक है। यहाँ पर 50 हास है ना। 50 हास है ना, 1,500 मंदिर। तो 40 हास बराबर 1,200 मंदिर होता है। 1,200 मंदिर जिसके सामने लाल चबूतरा है, अपने मतलब नहीं है अभी उससे, 1,200 मंदिर यहां से यहां तक छोड़ दिए। ठीक है ना, उसको छोड़ दिया आपने। बचा कितना? 300 मंदिर बचा। 1,200 और 300, 1,500 होगा ना, 300 मंदिर बचा। 300 में से ईशान कोना से 190 मंदिर छोड़ दिए।
तो बीच में बचा 110 मंदिर। ये 110 मंदिर पकड़ना है। ये देखिए, ये 110 मंदिर का जगह है। इस चित्र में देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक 110 मंदिर होता है। तो दूसरी बम में क्या होता है, ये जो 110 मंदिर मैंने बताया, 1200 मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दो, 190 मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ, बीच का 110 मंदिर पकड़ के रखो। उस 110 मंदिर के सामने, सामने ये जो पहले फिरावे के चार चौरस हवेलियों की चार हारे, यानी 16 चौरस हवेलियां यहाँ पर नहीं है, उसके बदले में भूल भुलवनी है। ये देखिए, ये जो पहला फिरावा है ना, पहले फिरावे में चार हारे हैं, चौरस हवेलियों की चार हारे। तो एक हार में 231 हवेलियां होती हैं, चार हार में 924 हवेलियां होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि लंबाई तरफ भी चार और चौड़ाई तरफ भी चार, 4 गुणा 4, 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूल भुलवनी के मंदिर आए। तो 924 में से 16 कम हो जाएंगे, 908 चौरस हवेलियां होंगी इसमें गिनती में। ये देखिए, 110 मंदिर है, इसके पश्चिम दिशा में 1200 मंदिर छोड़ दिया है, और पूर्व दिशा में 190 मंदिर छोड़ दिया। बीच में 110 मंदिर के दोनों हार मंदिर है ना, बाहरी हार मंदिर, दूसरी हार मंदिर, उसके ठीक सामने भूल भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारे आई हैं। और ये किसी के बदले तो आएंगे ना भाई, इसके लिए नया स्पेस अलग से नहीं मिला है। 16 चौरस हवेलियां देखिए, ये चौरस हवेली है ना, यहाँ पर चार चौरस हवेली की चार हारे होना चाहिए था, लेकिन 16 चौरस हवेलियां कम हो गई। उसके बदले में यहाँ पर भूल भुलवनी के मंदिर आ गए। लोकेशन समझ में आया? देखिए, यहाँ पर ये जो चार और चार, बीच में भी चार चार, 16, 4 गुणा 4 मतलब 16 चौरस हवेलियां नहीं है यहाँ पर। बाकी सब है, गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा सेम है, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां फिरावा, सभी हवेलियां वैसे के वैसी ही हैं। अंतर केवल ये 16 चौरस हवेलियों का, ये 16 चौरस हवेलियां नहीं है, उसके बदले में है भूल भुलवनी के ये मंदिर हैं। ये देखिए, ये चार चौरस हवेली, यहाँ पर चार चौरस हवेली, बीच में यहाँ पर 16 चौरस हवेली, जो पहली बॉम्ब में भी है, तीसरी बॉम्ब में भी है, लेकिन दूसरी बॉम्ब में यहाँ पर 16 चौरस हवेलियां नहीं है, उसके बदले में भूल भुलवनी के मंदिर आ गए। ना पूरे शीशे के कांच के मंदिर हैं, और सभी कमरे आपस में चिपके हुए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। ये बाहरी हार मंदिर और ये दूसरी हार मंदिर। लोकेशन समझ में आया सुंदर सा जी कि नहीं आया? बताइए सुंदर सा जी, लोकेशन कहाँ पर है? भूल भुलवनी के मंदिर का लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर आया है, मैं पूछता हूँ, ठीक है? और ऐसे पूछूंगा प्रश्न, ध्यान से सुनना पड़ेगा सुंदर सा जी। तो बताएंगे, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कविता भगत सुंदर सा जी। कविता भगत जी प्रणाम जी। राम जी, आपको यह बताना है कि भूल भुलवनी के मंदिर किस की जगह में आए, किस जगह में आए, किसके बदले में आए? उत्तर दिशा में 1200 मंदिर का लाल लाल चूतरा की जगह छोड़ के, इधर से 190 की मंदिर की जगह छोड़ के बीच के 110 मंदिर में कांच के मंदिर आए हैं, शीशे वाले। हमने बाकी सब बता दिया, लेकिन जो मुख्य बताना तो वही नहीं बताया। 110 मंदिर के सामने, हाँ जी। 110 मंदिर की दोनों हारों के भीतर किसकी जगह में आए? वो जो चार चौरस हवेली है उसके जगह पे आए हैं। 16 चौरस हवेली बोलेंगे, या तो चार चौरस हवेलियों की चार हारों की जगह में। चार हार हैं।
या तो सीधे बोल दीजिए 16 चौरस हवेलियों की जगह में आए। ये ना, इसका लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई अलग से छज्जा नहीं निकला है भूल भुलवनी के लिए। 16 चौरस हवेलियां कम हो गई, उसके बदले में भूल भुलवनी आ गया। है ना, फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये चार हारे हैं चौरस हवेलियों की। यदि ये भूल भुलवनी नहीं होता तो यहाँ पर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार यानी चार हारें यहाँ पर और होती चौरस हवेलियों की। 16 चौरस हवेलियां यहाँ पर और होती। उस 16 चौरस हवेलियों को हटा दिया और उसके जगह में भूल भुलवनी के मंदिर आ गए। आइए अब इसका संरचना देखते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, ये मंदिर जो है, ये देखिए शीशे के मंदिर तो हैं ये, लेकिन सारे मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 110 मंदिर की जगह है ना, 110 मंदिर का लंबा और 110 मंदिर का चौड़ा। कुल यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। भूल भुलवनी में कितने मंदिरों की कितनी हारे हैं? 110 मंदिरों की 110 हारे हैं ना। देखिए 40 30 40, 110। 110 मंदिर लंबाई तरफ भी हैं, 110 मंदिर चौड़ाई तरफ भी। हाँ, ये मंदिर सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे से, अलग अलग नहीं है। दो मंदिरों की एक ही ज्वाइंट दीवार है, लंबाई तरफ भी चौड़ाई तरफ भी। इससे क्या होता है, 110 मंदिरों की 110 हारें, या 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां, कतारें। तो 110 मंदिरों की 110 हारें होने से गुणा करें। 110 से 110 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,100 मंदिर। कुल यहाँ पर 12,100 मंदिर होने चाहिए थे, लेकिन बीच में देख रहे हैं चबूतरा है। बीच में 10 मंदिरों की 10 हारें नहीं है, इसलिए 100 मंदिर कम हो गया। आपको मैं कैलकुलेशन भी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं ताकि आपको और सरल पड़ेगा। कुल 110 मंदिरों की 110 हारें हैं, लेकिन क्या होता है, 10 मंदिर लंबी चौड़ी जगह एक चौक ने ले ली है। तो क्या हो गया, 10 लंबी चौड़ी यानी 10 बाई 10। कुल मिला के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 मंदिर की जगह कम हो गई। तो 12,100 में से कितना बचा? देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं। कुल मिला के 12,110 मंदिर होते हैं। 100 मंदिर की जगह में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिससे कितने हो गए मंदिर बचे? 12,000 मंदिर। यहाँ पर मंदिरों की संख्या का कैलकुलेशन बताया मैंने। 110 मंदिरों की 110 हार है, और 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। वो कैसा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसकी वजह से मंदिर कम हो जाते हैं। बीच का चौक देखिए, ये 10 मंदिर का लंबा 10 मंदिर का चौड़ा ये चौक यानी कुल जगह है। लेकिन इसमें से चबूतरा कितना है? 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, 1 हाथ ऊंचा। 3 हाथ ऊंचा नहीं है, कमर भर ऊंचा नहीं है ये, सिर्फ 1 हाथ ऊंचा है। और इसके चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रौस। ये देखिए, तो बीच में जो चबूतरा है, उसके किनार पर भी थंबों की हार आई है, लेकिन ये चबूतरा 1 हाथ ऊंचा है और इसके चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रौस है। चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? ब्रिजेश जी बताएंगे चबूतरा। 10 मंदिरों का चौड़ा लंबा चौड़ा है। चौक नहीं पूछ रहा हूँ, चबूतरा पूछ रहा हूँ, ओनली चबूतरा। चबूतरा। हाँ, चबूतरा 8। 8 मंदिर। 8। 8 मंदिर, हाँ। हाँ हाँ, बराबर, सॉरी। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा। 8 मंदिर का लंबा। टोटल स्पेस 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें से जी जी। एक मंदिर की चौड़ी रौस आ गई चारों तरफ। इस कारण से हम्म। चबूतरा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया। सुंदर सा जी।
जी। तो आइए सुंदर साथ जी फिर से देखते हैं। कैलकुलेशन देखिए लिखित रूप में है, और ये नोट्स में हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में रखता हूँ। कोई भी डाउट है एकदम सिंपल, इसको आप देख करके तुरंत रिमाइंड हो जाता है सुंदर साथ जी। तो भूल भुलवनी में कुल कितने मंदिर है, मेरा प्रश्न है। हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी। भूल भुलवनी में कुल कितने मंदिर हैं? मित्र जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 12,100 कुल, जम्मा 12,100 मंदिर। गलत जवाब सुंदर साथ जी। अब क्विज कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? टीवी में बनाया कि नहीं बनाया? मैंने क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। मैंने पूछा भूल भुलवनी में कुल कितने मंदिर हैं, कुल कितने मंदिर की जगह है, ऐसा नहीं पूछा। ये नेपाली हिंदी भाषा में थोड़ा बारीकी से समझने में दिक्कत हो जाता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है इनका, लेकिन हिंदी और नेपाली भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आइए भूल सुंदर साथ बोलें। जी। 100 मंदिर महाराज जी। नहीं, 12,000 मंदिर। ए भूल बोली, 12,100 अलग राखते, 12,000 मंदिर। दिमाग गड़बड़। वैसे भी सब मैसेज में तो सारा जवाब आ गया सुंदर। मैसेज में सुंदर साथ जी तो जवाब वैसे ही लिख देते हैं, तो बताने वाले को मैसेज देख करके भी बता दे कोई भी। लेकिन सुंदर साथ जी, मैंने क्या पूछा था, ध्यान से सुनिए। टोटल स्पेस है 12,100 मंदिर की। 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, लेकिन मैंने पूछा कुल कितने मंदिर हैं, तो फिर 12,000 मंदिर। 100 मंदिर की जगह में चौक आ गया। आई सुंदर साथ जी। तो भुलभुलौनी में क्या लीला होती है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, तीन ठोर खेल रोहन के बहुत भई भुलवन। इसमें ये शीशे के दीवार दरवाजे छत सब शीशे के हैं। तो क्या होता है कि प्रतिबिंब उठे कई तरफों। अभी देखिए इसमें राज्य का कितना सारा प्रतिबिंब है, ओरिजिनल कौन सा दिखने में हमको भी बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये राज्य ओरिजिनल, प्रतिबिंब सारा चारों तरफ। तो सखियां कंफ्यूज हो गई कि राज्य एक्चुअल में इधर है कि इधर है। हाँ, ये सखी देख रही कि इधर है, ये सखी देख रही इधर है। भूल भुलौनी, इसके विषय में मैंने चौपाई भी नोट्स में रखा है सुंदर साथ जी। ये देखिए, रोहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों कोई काहू ना फिक्रत। देखिए, जब तक मैं देख रही हूँ कि मेरे आगे वाली सखी कहाँ भाग रही है, तब तक मैं उसका पीछा कर भी सकती हूँ कुछ, लेकिन एक बार मैंने मिस कर दिया कि वो दाएं तरफ गई या बाएं तरफ के दरवाजे से गई, वो मैंने देखने से मिस कर दिया। फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रतिबिंब देख करके पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। नहीं, इन ठोर खेल रुहन के बहुत भई भुलवन, बहुत हंसित खेलते रंग रस बढ़त रुहन। सुंदर सा जी। आइए अब देखते हैं खड़ोकली। भुलवनी 110 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है, ठीक है ना। इसमें से 40 मंदिर राइट साइड, 40 मंदिर लेफ्ट साइड छोड़ दिया। बीच में जो 30 मंदिर है, भूल भुलवनी के बीच के 30 मंदिर, उसके ठीक सामने दोनों हर मंदिरों के बाहरी तरफ ताड़ वन की जमीन में खड़ोकलिया है। खड़ोकली रंगमहल की जमीन में नहीं है, रंगमहल से बाहर निकला हुआ है, ताड़ वन की जमीन में है। लेकिन इसका अटैचमेंट है रंगमहल से, इसलिए इसको रंगमहल में गिनते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आमने सामने है, खड़ोकली और भूल भुलवनी आमने सामने है। इसको यदि हम लाल चौबूतरे वाले जैसे नक्शा जो दिखाया था मैंने उसमें देखते हैं, कहाँ गया लाल चौबूतरा वाला नक्शा? ये है। तो देखिए यहाँ पर ये 1200 मंदिर तो लाल चौबूतरा ने ले लिया। यहाँ पर 40 मंदिर का गैप छोड़ के 30 मंदिर में भुलभुलवनी है, सॉरी खड़ोकली है। और इसके बाद फिर यहाँ पर कितना बचेगा, मैं नहीं बताऊंगा तो बता सकते हैं कोई? 1200, 40 और 30।
तो यहाँ पर बाकी बच जाएगा 190 प्लस 40, यानी 230 मंदिर का जगह यहाँ बचे। ये खड़ोकली भूल भुलवनी के ठीक सामने है। भूल भुलवनी के बीच के 30 मंदिर के सामने है खड़ोकली। देखिए मैसेज में जल्दबाजी में किसी ने 40 लिख दिया है। ये खड़ोकली देखिए रंग महल के दूसरी भूमि से जुड़ा हुआ ये है ना। रंग महल के दूसरी भूमि के जो बाहरी हार मंदिर है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर थंबों की दो हारें, फिर भीतरी हार मंदिर, फिर थंबों की दो हारें, उसके बाद आएगा भूल भुलवनी। तो दोनों के बीच में इतना है, देखिए मंदिरों की दो हारें हैं और थंबों की दो हारें दो बार आ गई हैं। यदि भूल भुलवनी से खड़ोकली आना है तो थंबों के दो हारें पार किया, मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दो हारें, और फिर बाहरी मंदिरों की हार पार करेंगे तब पहुंचेंगे खड़ोकली में। ये आमने सामने ही है। और ये देखिए ताड़वन की जमीन में आया है। एक्चुअल में यहाँ ताड़वन था, उसमें से एक बगीचा इसने कैप्चर कर लिया है। तो उसमें अब आते हैं खड़ोकली की बनावट कैसी है। नीचे से शुरू करते हैं। रंग महल का जो धाम चबूतरा है ना, एक बहुत ऊंचा धाम चबूतरा, बिल्कुल यहाँ पर खड़ोकली का भी चबूतरा रंग महल के बराबर एक बहुत ऊंचा चबूतरा है। सबसे पहले एक बहुत ऊंचा चबूतरा है, जैसा धाम चबूतरा है वैसा खड़ोकली का भी चबूतरा है। ये चबूतरा जो है, अब समझो कुल मिलाकर के 32 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, धाम चबूतरा मिला करके। ये धाम चबूतरा एक मंदिर है ना, और यहां से गिनेंगे तो 31 मंदिर हो जाएगा, और पूरा मिला लेंगे तो 32 मंदिर लंबा और 32 मंदिर चौड़ा ये धाम चबूतरा 32। ठीक है। उसमें एक मंदिर की चौड़ी रोस है, यहां भी थे ना परिक्रमा की रोस, एक मंदिर की चौड़ी थी, यहां पर भी एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। ओके। तो यहाँ एक मंदिर और यहाँ एक मंदिर चला गया, तो बीच में कितना बचा? 30 मंदिर। 30 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, मंदिरों की एक हार है इसमें, तीन दिशाओं में मंदिरों की एक हार है। तो उस यहाँ से एक मंदिर और यहाँ से एक मंदिर, दो मंदिर कम हो गया, तो बीच में खड़ोकली कितना बचा जगह, पानी का जगह बचा 28 मंदिर, 28 मंदिर का लंबा चौड़ा। देखिए 32 था, फिर 30 हुआ, फिर 28 हो गया। 28 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में खड़ोकली है। ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रथम भवन में मंदिर थे, इसके ऊपर खड़ोकली के चारों तरफ यहाँ रोस बन गया है। एक मंदिर की चौड़ी रोस है तीन दिशाओं में, चौथी दिशा में भी एक मंदिर की चौड़ी रोस है, और एक मंदिर की चौड़ी जगह और भी है जो यहाँ पर परिक्रमा की रोस के ऊपर है। ये इसी चीज को हम ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में भी थोड़ा बारीकी से देखेंगे। ये देखिए, यह है खड़ोकली का जल। ये जल 3 भौम गहरा है। एक भौम तो ये प्रथम भौम के मंदिर हो गए, एक भौम चबूतरा हो गया, और एक भौम जमीन के नीचे। खड़ोकली का जल कितना गहरा है? 3 भौम गहरा है सुंदर सा जी, 3 भौम। ये ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में मैं जो दिखाना चाह रहा था उसको मैंने इसलिए पहले क्यों कर दिया कि पानी जो है बीच वाले हिस्से में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी कितने लंबी चौड़ी जगह में भरा हुआ है दीपक जी? 3 भौम गहरा है महाराज जी जल, खड़गली का जल। कितनी लंबाई चौड़ाई में है पूछा मैंने। उधर रोज से एक एक मंदिर घट के आया, पहले तो 32 मंदिर था, उसका बाद में एक एक मंदिर घट के आया लंबी चौड़ी, उसका बाद में 30 मंदिर हो गया, उसका बाद में फिर एक एक मंदिर रोज से खा लिया, इसलिए 28 मंदिर का लंबा चौड़ा है खड़गली। अरे गलिया 28 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ठीक है। जी लेकिन घटा कैसे? ये चबूतरा जो था वो 32 मंदिर का था, एक एक मंदिर जी, की चौड़ी रोस आई, फिर फिर रोज मंदिरों आई, की हार आने से एक एक मंदिर की जगह और कवर हो गया। देखिए ये कम किनार हो। पर जो मंदिर आए हैं ना, हाँ जी ये जो मंदिर आए हैं एक दिशा में 30 मंदिर हैं, कोने का मंदिर मिला करके। यहाँ भी 30 मंदिर है, कोने का मंदिर मिला के
और ये पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर, तीन दिशाओं में मंदिर है। गिनती के हिसाब से कोने का मंदिर मिलाएंगे तो 30 मंदिर होता है, और तीनों तीनों दिशाओं के मंदिर मिला करके गिनेंगे तो 90 नहीं होता है, 88 होता है, क्योंकि कोने का मंदिर दोनों जगह गिना जा रहा था ना। तो तीनों दिशाओं के मंदिर मिला करके कुल कितने मंदिर हुए? 88, 88। तो ये 88 मंदिर हो गया सुंदर सा जी। और इसमें मंदिरों में क्या खास बात है कि भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है, क्योंकि भीतर पानी भरा हुआ है। इसमें दाएं बाएं की दीवार में और बाहर की दीवार में दरवाजा है, भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है सुंदर सा जी। एक बात देखेंगे, इन मंदिरों की बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखे, जैसे रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखा था ना, सेम चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, दो दरवाजा और एक झरोखा यहाँ पर है। एक चीज और बच गया, ये जो मंदिर है तीन दिशाओं में है, और चौथी दिशा में रंग महल की तरफ क्या है? देखिए, एक मंदिर की मोटी दीवार है सुंदर सा जी, यहाँ पर मंदिर नहीं है, एक मंदिर की मोटी दीवार है। और ये जो परिक्रमा की रोज चली आ रही थी वो जगह तो अपनी जगह पर रहेगी। परिक्रमा की रोज को कैप्चर नहीं किया इसने। परिक्रमा की रोज मंदिरों और इस एक मंदिर की मोटी दीवार के बीच में एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोज एज इट इज है अपनी जगह में। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में एक बहुत ऊंचा चबूतरा आया था, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा धाम चबूतरा मिला करके। उसके बाद जो है उस चबूतरे पर तीन दिशाओं में मंदिरों की एक हार है, और एक दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार है। बीच में 28 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में खड़ोकली का जल है। तो यही खड़ोकली का जल हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 28 मंदिर का लंबा चौड़ा जल है। चारों तरफ किनार पर कठेड़ा है, चारों दिशा में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं जल चबूतरे पर। जल चबूतरा समझते हैं? कमर भर गहरा जल होता है, किनार पर कुछ दूरी तक के कमर भर गहरा जल आता है, और उसके बाद आगे बीच में जाएंगे तब 3 भौम गहरा जल हो जाएगा। बीच में किनार पर कमर भर गहरा, बीच में भौम भर गहरा। तो इसमें क्या होता है सुंदर साथी, देखिए, खड़ोकली 28 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है। इसके रंग महल के तरफ यानी दक्षिण दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार थी ना, उसके ऊपर एक मंदिर की चौड़ी रोस है, और एक मंदिर की जो धाम परिक्रमा की रोस थी वो भी है। तो यहाँ कुल 2 मंदिर हो जाता है, बाहरी हार मंदिर और खड़ोकली के जल के बीच में 2 मंदिर का जगह बच गया। लेकिन बाकी 3 दिशाओं में क्या है कि यहाँ पर बाहरी हार जो ये 3 दिशाओं में मंदिर है ना, तो एक मंदिर की चौड़ी रोस तो है, इसके अलावा एक्स्ट्रा 33 हाथ का छज्जा निकला है, जो बाहरी हार मंदिरों में दूसरी भौम से निकलता है ना छज्जा, देखिए यहाँ पर ये 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है। रंगमहल के चारों तरफ घेर के आया दूसरी भौम से चारों तरफ। यदि भूल गए हूं तो मैं उसका नक्शा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सामने का हिस्सा है ना, तो साइड में देखेंगे, ये देखिए साइड में यहाँ पर ये 33 हाथ का चौड़ा छज्जा दिख रहा है। ये छज्जे चारों तरफ घेर के आए हैं सुंदर से। ये देखिए यहाँ साइड में देखिए, ये तो फ्रंट हो गया। साइड में देखिए ये 33 हाथ का चौड़ा छज्जा हर एक भौम में निकला होता है। तो जहां पर खड़ोकली है वहां पर भी 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है, वही छज्जा यहाँ पर भी 3 तरफ से घुमा है। तो टोटल रॉस कितना चौड़ा हो गया? एक मंदिर और 33 हाथ, यानी 133 हाथ बोल सकते हैं, या एक मंदिर 33 हाथ बोल सकते हैं। ये खड़ोकली की शोभा का वर्णन हो गया सुंदर शाह जी। खड़ोकली के विषय में कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सुंदर शाह जी मैं पूछ लूंगा। पूर्वी जी ने हाथ खड़ा किया, शायद अभी किया है, तो आप कुछ पूछना चाह सकते तो पूछ सकते हैं। तो फिर खड़ोकली के पानी में कैसे जाते हैं? कहाँ से जाएंगे? ऊपर से दूसरी भूमि में आना पड़ेगा ना। दूसरी बोल, लेकिन आपने बोला ना कि दीवार है वहां, तो वो तो फर्स्ट फ्लोर में है ना, फर्स्ट फ्लोर में जो मंदिर है वहां पर दीवार है। तो वो बुलवनी के मंदिर के ठीक सामने
देखिए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर तो रोस है ना, यहाँ पर दीवार नहीं है, यहाँ से छलांग लगाओ सीधे खड़ोकली में जाओ। यहाँ से अच्छा। बात है, प्रथम भवन में जो मंदिर है ना, हाँ। मंदिरों के अंदर जाएंगे तो भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है, ऐसा कहा मैंने। इसलिए तो राइट। दूसरी भवन में इसका वर्णन क्यों आ रहा है? ताड़वन में भी इसका वर्णन नहीं आ रहा है, रंगमहल की पहली भवन में भी इसका वर्णन नहीं, क्योंकि ये दूसरी भवन से अटैच है। और यहाँ पर जब आते हैं तो दोनों लीला एक साथ होती है। भूल भुलवनी के मंदिर में पहले खेलेंगे, बाद में खड़ोकली में आएंगे, या तो हम्म। खड़ोकली में पहले झिलना करेंगे, बाद में भूल भुलवनी में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो दोनों जगह खेलना जरूरी है। तो क्या दोनों जगह लीला विहार करती हैं जब यहाँ आती है तो। ठीक है, थैंक यू। जी। इत खड़ोकली जल हिलोले धनी, सात झीलें झकोले, इत श्रृंगार करके खेलें ठोर जुदे जुदे जुत्थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज आ गया। खड़ोकली में सबसे पहले झिलना किया, ठीक है ना। झिलना मतलब जल क्रीड़ा, जल विहार, है ना। वहां पर कोई पसीना नहीं आता, इसलिए पसीना आ रहा है तो गर्मी लग रहा है तो नहा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आनंद के लिए, वहां तो बीमार होने का भी डर नहीं है। आराम से नहाती हैं सखियां, एंजॉय करती हैं। पानी के नीचे 3 भम गहरा है ना, नीचे तक चली जाती सखियां, डूबने का भी डर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब झिलना करते हैं तो श्रृंगार करते हैं उसके पश्चात, और उसके बाद भूल भुलवनी के मंदिरों में खेलते हैं। तो दोनों जगह होता है, कभी पहले भूल भुलवनी में जाएंगे तो फिर बाद में खड़ोकली में जाएंगे। तो सुंदर शाह जी, खड़ोकली के विषय में मैंने जो बताया है, इसमें से आप पूछे या तो फिर या तो मैं पूछूंगा। वृंदा जी कुछ पूछना चाहती हैं? राजूर प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। मैं मैं ये पूछती हूँ कि दक्षिण से उत्तर तरफ और पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई जमा कितना है? किस चीज का? और खड़ोकली का। खड़ोकली में किसका, चबूतरा का कि मंदिर का कि जल का? जल का तो 28-28 है, वो तो हाँ। मालूम है। और दूसरे साल आपने पूछा था ना, दक्षिण के उत्तर कितना है बोला था। हम लोगों ने उत्तर 32 मंदिर दिया था, 32 मंदिर गलत हुआ, तब 31 बोला आपने, तब 31 कैसे हुआ वो बता दीजिए ना। ओके ओके ओके। पिछले बार का याद है आपको? लेकिन हाँ याद है, वो गलत हुआ, 32-32 बोला था हम मैंने लोगों ने। आज भी बताया था आपको, ध्यान से आप बारीकी से सुनेंगे तो याद होगा। मैं बताता हूँ क्या बताया था मैंने। मैंने बताया कि ये धाम चबूतरा जो है रंग महल का, हजुर। इसको मिला करके 32 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। लेकिन धाम चबूतरा छोड़ दें तो 31 मंदिर का लंबा और 32 मंदिर का चौड़ा है। तो 31 मंदिर जो है उत्तर से दक्षिण, यदि धाम चबूतरा का जगह छोड़ दें तो। लेकिन समझने में सरल ये है कि धाम चबूतरा मिला करके ही 32 मंदिर का लंबा चौड़ा बोले, वो समझने में सरल है। और इस बार आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, ये प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो सुंदर सा जी, धाम चबूतरा मिलाएंगे तो 32 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन धाम चबूतरा छोड़ेंगे ना, ये देखिए, ये जो एक मंदिर की मोटी दीवार है ना, यहां से गिनेंगे तो ये चबूतरा 31 मंदिर लंबा है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 32 मंदिर तो है ही है। लेकिन यदि धाम चबूतरा एक मंदिर चौड़ा है ना, परिक्रमा की रोस, धाम हजुर। चबूतरा में परिक्रमा की रोस एक मंदिर चौड़ी है, उसको मिला लेते हैं तो दोनों 32 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। सुंदर सा जी। हाँ समझ में आए, प्रणाम प्रणाम। जी, विदुर जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी महाराज जी। हाँ जी। ये जो दूसरी भूमि की छज्जा जो 33 हाथ लंबा निकला है ना बाहर, ये जी जो खड़कली की जगह में पूरा बराबर एक मंदिर के बाहर निकला है या 33 मंदिर है? वहां पे गैप तो नहीं है ना? वो पूछना था नहीं मुझे। नहीं, गेप नहीं, दोनों मिला मिल गया है तो वहां टोटल। पे पूरा है जो खड़ोकली है उसमें मिला हुआ है हाँ, जी, तो वो पूछना उसमें था। क्या हो गया, जो रोस है ना खड़ोकली के, एक मंदिर की चौड़ी रोस मंदिरों हाँ के जी। ऊपर उसी से जी। जुड़ गया है। तो टोटल जो रोस है वो एक मंदिर और 33 हाथ चौड़ी हो गई, मतलब 133 हाथ की चौड़ी रोस हो गई उसको, 33 अच्छा, हाथ एक मिल। एक मंदिर हजूर। एक मंदिर तो जो खड़ोकली का था
और एक मंदिर इस तरफ का तो जो रंगमहल की तरफ महाराज जी। रंग महल की तरफ 33 हाथ का रोस नहीं है। यहाँ पे पूरा जुड़ गया पूरा। यहाँ पर एक देख। मंदिर की मोटी दीवार और एक मंदिर की परिक्रमा की रोस मिलके 2 मंदिर हो गया है। हाँ वही और ये पूछना था 33 हाथ का वहाँ। छज्जा इधर से घूम गया, इधर से सीधा नहीं गया है, वो यहाँ से घूम अच्छा गया। अच्छा, वही पूछना था महाराज जी, वो ध्यान नहीं दिया था ना। ओके ओके। मैं तो जी ठीक है महाराज जी। ठीक है प्रणाम जी। ब्रिजेश जी पूछिए। मुझे वो 88 मंदिर का जो हिसाब था, मुझे एक बार जरा बता देंगे? जी 88 मंदिर देखिए, इसमें अच्छा दिखेगा। और इसमें हम्म, एक्चुअल मेजरमेंट से ये नक्शा बना हुआ है, इसको गिनोगे तो भी बराबर वही आएगा। अच्छा। क्या होता है कि ये चबूतरा जो है ना, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा है, सामान लेते हैं हम्म। धाम चबूतरा मिला के, ठीक है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम देखिए, एक मंदिर का यहाँ पर रोस हो गया और एक मंदिर की चौड़ी रोस यहाँ पर हो गई, तो बीच में 30 मंदिर बचा। बराबर। तो 30 मंदिर में यहाँ से लेकर एक कोने से कोने तक 30 मंदिर की जगह में 30 मंदिर है। हम्म। इस कोने से यहाँ तक 30 मंदिर हैं और इस कोने से यहाँ तक भी 30 मंदिर है। तो बराबर। गिनती के 90 मंदिर हो गए। लेकिन हम्म। ये जो कोने वाला मंदिर है ये तो क्या? कॉमन है ना। तो हाँ। यहाँ पर एक मंदिर कम हो गया और एक मंदिर यहाँ गिनती में कम हो जाएगा। तो दो बराबर। मंदिर कम होने से 88 मंदिर हो ओके। गए। बराबर, ठीक है। ओके, हाँ। जी मैडम जी। तो सुंदर साहब जी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं और भी पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो पूछूंगा सुंदर साहब जी। हाँ जी। श्रद्धा जी बताएंगे। खड़ोकली का जल और बाहरी हार मंदिर के बीच में कितने मंदिर की या कितनी जगह दूरी है? बाहरी हार मंदिर और खड़ोकली के जल के बीच में कितनी दूरी है? 2 मंदिर, प्रणाम जी। 2 मंदिर की जगह है। 2 मंदिर की जगह। ठीक है सुंदर साथ जी। दीपिका शाह सुंदर साथ जी। हाँ, दीपिका शाह सुंदर साथ जी बताएंगे। बीच हमने ठिकाना चले। हाँ मिल गया। तो दीपिका शाह जी बताएंगे। प्रणाम जी। राम जी, खड़ोकली के 3 दिशाओं में पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में कितनी चौड़ी रोस है? एक मंदिर की चौड़ी। सोचिए फिर से। जो बाहरी रोड से मंदिर की बाहर, वही पूछ रहे हैं ना महाराज जी? खड़ोकली के 3 दिशाओं में कितनी चौड़ी रोस है? एक मंदिर 33 हाथ। एक मंदिर 33 हाथ पूरा बोलना आपको, ठीक है ना, क्योंकि हाँ। मैंने अभी 2 अलग अलग तो नहीं पूछा इसलिए। तो प्रश्न हमेशा ध्यान से सुनना है, समझना है प्रश्न, नहीं तो जल्दबाजी में आप गलत जवाब दे देंगे सुंदर सर जी। प्रणाम जी। राम जी, अभी एक प्रश्न और पूछूंगा, मैं किनसे पूछूं, मैं कहाँ गए सुंदर सर जी? अ, सीमा जी, भूल भुलवनी से खड़ोकली में जाना है मुझे। भूल भुलवनी से खड़ोकली में जाना है, तो रास्ते में क्या क्या आएगा? प्रणाम जी महाराज जी, एक बार नक्शा दिखा देंगे? तो देख लीजिए, बताइए। मंदिर। अक्षित दा फोन है, एक मिनट करना। अब अनम्यूट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, हो गया। देखिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ आना है, तो रास्ते में क्या क्या दिख रहा है आपको? दो तो मंदिर की वो दिखा रही हैं, 2 मंदिर की हार है। हाँ बीच में 2 थंब, बीच में है 2 थंब इधर है, 4 थंबों की हारें हैं और 2 मंदिरों की हार है। हाँ। सबसे पहले ये मंदिर थंबों की 2 हारें, फिर मंदिरों की फिर हार, मंदिर। फिर जी। थंबों की 2 हारें, फिर मंदिरों की मंदिर की बाहरी हार। हार।
इतना हाँ क्रॉस करेंगे आ जाएंगे। इसका फिर खड़ोपली से मंदिर की तरफ जाना तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जी। क्या होता है, बीच में जो चबूतरा है यहाँ पर श्रृंगार शस्त्र के राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और चारों तरफ सखियां खेल रही होती हैं। तो यहाँ बीच में चबूतरे पर बैठे बैठे राजश्यामा जी चारों तरफ सखियों को खेलते हुए दौड़ते हुए देखते भी हैं और राज जी कई बार खेल में ज्वाइन भी कर लेते हैं, साथ में मिलकर के खेलते भी हैं सुंदर सा जी। और कोई प्रश्न करना सुंदर सा जी? नहीं तो मैं जो है एक चीज और आपको बता देता हूँ आज। आइए ये देखिए, पहली भूमि में वापस आ गए। ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा है। ठीक है, तो ये बीच में जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इससे 1 हाथ ऊंचा है ये 2 चबूतरे है ना। चौक से 1 हाथ ऊंचे हैं ये दोनों चबूतरों पर। आना है चौक से तो 1 हाथ चढ़ के ऊपर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहां से फिर ये परिक्रमा की रोस में जाना है तो 1 हाथ वापस नीचे उतरना पड़ेगा यहां से। ओके, यहाँ भी चबूतरे से वापस ये परिक्रमा की रोस में आना तो 1 हाथ नीचे ऊपर उतरना। यहाँ से 1 हाथ चढ़े, यहाँ से 1 हाथ नीचे उतरे। इसके अलावा इस चबूतरे से इन मंदिरों के अंदर जाना हो, ये जो 4 मंदिर है ना, बीच में तो 1 हाथ नीचे, इसलिए यहाँ पर नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। लेकिन यहां से इन 4 मंदिरों में जाएंगे तो ये 1 हाथ ऊंचा है और मंदिरों की जमीन 1 हाथ नीचे है, तो यहां से 1 हाथ नीचे दरवाजे पर से उतरना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये गुर्ज आया है, गुर्ज की जमीन भी चबूतरे से 1 हाथ नीचे है। इन गुर्जों में जाना हो तो भी 1 हाथ नीचे उतरना पड़ेगा। समझे? मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, वृंदा भट्टराय जी ने पूछा था प्रश्न, तो मैंने बता भी दिया था। छज्जे की जमीन या रोस की जमीन, गुर्ज की जमीन और मंदिरों की जमीन एक समान ऊंची है। ऊंची तो केवल ये चबूतरा या झरोखा या पड़साल या बालकनी जो भी बोलो, उसकी जमीन हमेशा ऊंची होती है। तो यहाँ पर समझ में आया, ये 1 हाथ ऊंचा है। बाकी मंदिरों में जाना हो तो 1 हाथ नीचे उतरना है, गुर्ज में जाना तो 1 हाथ नीचे उतरना है, छज्जे में जाना है तो 1 हाथ नीचे उतरना है। इसी को भी हम देखना चाहें तो इसके लिए एक नक्शा भी बना है, लेकिन सुंदर सा जी कंफ्यूज ना हो जाए करके मैं दिखा नहीं रहा था। ये छोटा चीज आज फर्स्ट फ्लोर का बता रहा हूँ, कल जो है सेकंड फ्लोर का कल बताऊंगा, मैं आज नहीं बताऊंगा। आज केवल फर्स्ट फ्लोर ध्यान से देखिए। ये है गुर्जों की बाहरी दीवार, एक बड़ी मेहराब, 3 मध्यम मेहराब और उसमें से बीच की मेहराब में बड़ा दरवाजा है। दाएं बाएं के मेहराब में जालीदार दीवार है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब यदि हम यहाँ लदक, इसको देखिए, ये नक्शा देखिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन, ये है चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा ना, यहाँ तक है। और यहाँ से परिक्रमा की रोस है, यहाँ से 1 हाथ नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ से ये दरवाजा है, दरवाजे से गुर्ज के अंदर जाएंगे तो भी 1 हाथ नीचे उतरना पड़ेगा। तो 1 हाथ ये भीतर का दृश्य है। 1 हाथ की सीढ़ी बनाए ना, एक एक सीढ़ी बताई गई यहाँ पर, क्योंकि अंदर आएंगे तो 1 हाथ नीचे उतरना पड़ेगा। सुंदर सा जी, सिंपल है ना। अब ये सब चित्र, ये कि बाहर का दृश्य, बाहर से जा रहे हैं तो बाहर से तो सीढ़ी दिखाई नहीं देगा। जब दरवाजे से अंदर जाएंगे तब एक सीढ़ी नीचे उतरने का वहां पर जगह आएगा। तो यहाँ पर ये बस इतना ही है सुंदर सा जी शॉर्ट में। पहली भाव में जो चबूतरा है वो 1 हाथ ऊंचा है, उससे मंदिरों में जाएंगे तो भी 1 हाथ नीचे उतरेंगे, गुर्जों में जाएंगे तो भी 1 हाथ नीचे उतरेंगे, और परिक्रमा की रोस में जाएंगे तो भी 1 हाथ नीचे उतरेंगे। और जितना समझ में आ गया होगा सुंदर साथ जी, वीडियो दोबारा सुन लेना, और भी समझ में नहीं आया हो तो, और उसमें भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। अभी कोई सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर समय हो चुका है सुंदर साथ जी, क्लास पूरा होने का समय हो गया है। बताइए सुंदर साथ जी। कल जरूर ध्यान देंगे। कल दूसरी भौम में जो झरोखे हैं वहां से गुर्जों, मंदिरों और छज्जे में जाने के लिए चढ़ना उतरना कैसा पड़ेगा वो कल बताऊंगा मैं। आइए, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहती हैं? प्रणाम जी। 1 हाथ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं नीचे, कितनी सीढ़ियां हैं?
इसको क्या बोलना, एक सीढ़ी नीचे उतरना बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सीढ़ी एक सीढ़ी, लेकिन वो एक सीढ़ी अभी सीढ़ी जैसी दिखाई नहीं देगी आपको कि एक सीढ़ी, एक स्टेप डाउन होने का जगह है, एक स्टेप नीचे हुआ है, फिर भी आपको वो अलग से सीढ़ी जैसा नहीं दिखाई देगा। तो कारण क्या, देखिए मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना, वहां पर 3 सीढ़ी ऊंचा है, 3 हाथ ऊंचा है, 3 सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसा भी कहते हैं। लेकिन सागर ग्रंथ में एक जगह 2-2 सीढ़ियां करके लिखा हुआ है, क्योंकि दिखने के लिए 2 सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी जो है चबूतरे पे मिल गई है। जैसे यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है, एक सीढ़ी नीचे उतरना तो पड़ेगा, लेकिन वो एक सीढ़ी दिखाई देने में कोई सीढ़ी जैसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है सुंदर साह जी, और कोई प्रणाम जी, और कोई सुंदर साह जी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मित्र जी बताइए। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। खड़ोकली का जल 28 मंदिर लंबा चौड़ा गहरा 3 भौम। महाराज जी 3 भौम में 3 मंदिर का गहरा है 300 हाथ। हाँ हाँ, 3 भौम 300 हाथ गहरा है। वाह, एक भौम में 100 भैया एक भौम की ऊंचाई भी 100 हाथ की होती है, क्योंकि दूसरी भौम में प्रकट हो गया है, तो पहली भौम धाम चबूतरा और एक भौम जमीन के नीचे, 3 भौम कुल कैसे होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। एक भौम पहली भौम के मंदिर, दूसरा भौम चबूतरे का, और तीसरा भौम जमीन से भी एक भौम नीचे। था मालूम है महाराज जी, त गहरा चाहिँ 3 मंदिर 300 हाथ गहरा 3 भौम। 3 भौम गहरा बोलेंगे इसको। हाँ, ठीक है सुंदर 300 हाथ होगा ना। हाँ, 300 हाथ होगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो और भी कोई सुंदर साथ जी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और नीलू गुरुंग जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। भूल भुलाउनीको पूर्वपट्टि हो महाराज जी खड़कोली। भूल भुलौनी के उत्तर दिशा में है। चित्र ऐसा जो था आपको मैंने जो चित्र दिखाया ऐसा दिखाया मैंने, लेकिन ये है उत्तर और ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम है। इसको मैं घुमा देता हूँ, लो अब सही हो गया। ये उत्तर और ये दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो चित्र क्या है कि समझने के हिसाब से बना है, ठीक है ना। दिशा को हमको समझना, कौन से दिशा से ये चित्र चल रहा है। उत्तर दिशा में है भूल भुलवनी, भी रंग महल की उत्तर दिशा में है, और उसके भी उत्तर में है खड़ोकली। उत्तर दिशा में 110 मंदिरों, 16 चौरस हवेलियों की जगह में 110 मंदिरों की 110 आरी जो आई हैं, वो भी उत्तर दिशा में तो है ना भूल भुलवनी, ये दक्षिण दिशा में है। उत्तर दिशा में। तो भूल भुलवनी भी उत्तर दिशा में, उसके फिर आगे ताड़वन कहाँ पर है, ताड़वन भी उत्तर दिशा में है। तो ताड़वन की जमीन में है, लेकिन जुड़ा है रंग महल से जी। आइए सुंदर साथ जी, तो अभी समय हो गया है, कल फिर से मिलेंगे। जो भी सुंदर साथ जी कोई प्रश्न बाकी रह जाएगा तो वो कल भी पूछ सकते हैं, और फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी साथ महाराज जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।